खबर वाराणसी से। काशी में दबंग भूमाफियाओं का आतंक, किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा, एफआईआर दर्ज होने पर भी है गुंडागर्दी कायम। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। जी नमस्ते, मेरा नाम सुशील पटेल है, मैं हृदयपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला सर ये है कि ग्राम सभा सिंहपुर में हम लोगों की खेती की ज़मीन थी, जिसमें पारिवारिक आपसी बंटवारा नहीं हुआ था। सारे लोग एक खेत दूसरे खेत में जाने के लिए अपना बैठ के एक जगह समझौता करके रास्ता बनाए हुए थे। 8 साल पहले एक कलेजर वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए आए और उस रास्ते को दिखाकर उन्होंने कई सारी ज़मीन खरीदी और वर्तमान में कुछ लोग जो है वहाँ पे ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, चारों तरफ से वो खरीद लिए। और एक नंबर हमारा पड़ता है 311 और एक पड़ता है 281 में हमने उस समय रास्ता बनने के लिए दिया। आज वो रास्ता कायम था और 311 में आज हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, तो उन्होंने उस रास्ते पर दीवार खड़ा करके उस रास्ते को बंद कर दिया और उनका कहना है कि हम ज़मीन खरीदे हैं। अभी आपसे बंटवारा नहीं हुआ था, अगर वो रास्ता नहीं था तो वहाँ पे रास्ता नहीं बनने दिया जाना चाहिए था। और वहाँ पे हमारे चाचा का भाई का मकान बना हुआ है, उसमें जा भी नहीं पा रहे हैं। अभी कई सारे किसानों का, आशीष पटेल जैसे उसके पिताजी नहीं हैं, उनकी 4 हिस्से की ज़मीन वो ज़बरदस्ती हड़पे हैं। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि टीम का गठन करके वहाँ पे अगर लगे में संबंधित थाने पर आप लोग कुछ लिखा पढ़ी करके। हाँ, 1 सप्ताह से वहाँ पे दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो डेली वहाँ पे प्लाट पे 10 लोग 15 लोगों के साथ जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। एक दिन एसओ साहब भी आए थे, लेकिन वो रास्ते को खुलवाए नहीं, ना तो कुछ बोले। क्या नाम है इंस्पेक्टर? अब उनका तो नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे जो आए हैं कमिश्नर साहब, क्या तो पत्र देने क्या बोला? इन्होंने फ़ोन किया और बहुत तेज़ी से डाटा भी, और बोले कि वहाँ पर किसी प्रकार का काम ना हो और जल्द से जल्द इन लोगों का निस्तारण करिए। अगर लगता है राजस्व टीम को करना है तो 133 या कुछ बताएं उसमें कि भेज दीजिए, वहाँ से रिपोर्ट आएगा। और हमारा निवेदन यही है कि मतलब हर तरीके से हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता मिले, हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। क्या मामला है, किस बात को लेकर के आज आप आए हैं? आज हम सीपी साहब के यहाँ आए थे। मामला ये है कि भूमि से संबंधित मामला है, जो हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती ये कब्जा करने के लिए भूमाफिया राजेश पटेल जो पानिया का रहने वाला है, और ये जितने सारे जो पीछे आपको दिखाई दे रहे सारे किसान पीड़ित हैं, इनके नंबर पे ज़मीन पर ज़बरदस्ती बाउंड्री किया है, जो कई वर्षों से सार्वजनिक रास्ता रहा। लगभग हमको लगता है 50 साल से वो रास्ता रहा, जिससे लोग आते जाते थे अपने मकान पे, घर द्वार पे, सब वो ज़बरदस्ती कब्जा करके एक खन के दीवार खड़ा कर दिया। और वहाँ पे ये लोग किसान अपने मकान पे भी नहीं जा पा रहे हैं और वह पैसे के बल पे गुंडागर्दी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन देख रहा है, अर्थात उसके सामने नतमस्तक है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर कर दिया गया है, फिर भी उसको कोई भय नहीं है। जबकि योगी सरकार में एंटी माफिया भूमाफिया के लिए भी कानून बना है, फिर भी उस भूमाफिया राजेश पटेल को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अर्थात लग रहा सरकार उसके हाथ में, गोद में खेल रहा है। अब तक कोई कार्रवाई, ये सारे किसान पीड़ित हैं। क्या नाम है उनका जो इस तरीके से करते हैं? वो राजेश पटेल पानिया का रहने वाला, जो कॉलोनाइजर का काम करते हैं, भूमाफिया हैं और अवैध तरीके से सब कार्य करते हैं और किसानों की जबरदस्ती। कमिश्नर साहब क्या गए थे, क्या बोला उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं उसके खिलाफ अभी एक्शन लेता हूं। आश्वासन हमको दिए किसान भाइयों को, आपके साथ न्याय किया जाएगा। वो जो कार्य कर रहा है वहाँ पे सारे कार्य बंद हो जाएंगे। जब तक कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक वहाँ पे कोई कार्य नहीं